भाई नहीं, उमर तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, खाकर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर वापस आते हैं। बाबूजी हाँ बाबूजी, भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। दिल खोल के बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हैं? माँ को, भैया को और मुझे अचानक बुलाए, क्या बात है बाबूजी? कोई जरूरी काम है क्या? बात ये है कि मैं जा रहा हूँ मुंबई। बॉम्बे? हाँ। अच्छा। और तुम दोनों भाई समय से घर से कॉलेज जाना और कॉलेज से समय से घर आना, और खास करके अपनी मम्मी को परेशान मत करना। बाबूजी देखिए, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। बाबूजी, आप जो काम हम लोगों को सौंप कर जा रहे हैं, आपकी जुबान, आपका हर एक आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य बनता है। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए, हम माँ को कभी परेशान नहीं करेंगे। बाबूजी बस बेटा ये कहना था तुमसे। बाबूजी, इसे आदर्श परिवार कहा जाता है। बहुत खुशियां मिलती है, सुख कई प्रकार के होते हैं बाबूजी। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों लाडले हैं, आप तो कोई टेंशन नहीं, जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं उस पथ पर राय पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है बाबूजी। तो बाबूजी आज आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन लौट वापस कब आएंगे? अब ये तो निश्चित नहीं बता पाएंगे बेटा, कि कभी कभी वक्त ऐसा लग जाता है, 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, और कभी कभी तो हफ्ते भर में ही आ जाता हूँ। हाँ बाबूजी, लेकिन आप जब भी आइएगा ना, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? हमको एक नई गाड़ी चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी पुरानी हो गई है। यानी कि 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई। बात ये नहीं बाबूजी, बात ये है कि हम स्प्लेंडर लेके कॉलेज जाते हैं, और हमारे साथ के सारे बच्चे भी स्प्लेंडर लेके आते हैं। सबको अपाची चाहिए। यानी कि आप अपनी एक अलग पहचान रखना चाहते हैं? जी बाबूजी। चलो ठीक है, हम आएंगे तो आपके लिए नई राइडर निकाल देंगे। बस
बॉम्बे जा रहे हैं, एक सामान हम होक लेता है, कहा हमका चाइना वाली एक हगीस लेता है। बम्बई से हगीस लिए ही तो कब रही 2 साल पहले मुलायमो मांगे रहे चाइना वाली हगीस। राजू बेटा, रात सड़क पे गुस्सा क्यों होता है पगले? अरे वो ठीक तो कह रहा है। देख बेटा, मैं जब दाल की पूरी बनाती हूँ ना, इसका पेट खराब हो जाता है। उसको देती क्यों हो पूरी खाने के लिए? क्या करूँ बेटा? उसको पूरी ना दिया करो, वही दाल ही दे दिया करो, चबा लेगा अपना। अरे मर जा। बाबूजी, हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जा सकते हैं। ठीक है बेटा, जा। देखा कौने कंपनी की चाहिए एका बताया हगीस तो का भारत पहन के बैठा है, जौने तो का मॉडल की चाहिए बातें। देखिए बहुत काम बाकी है बाबूजी, हम यार वो काम को निपटा कर भोजन लाएंगे। ऐसे कैसे चला गया भाई? कुछ ना हो पाई। योगा नहीं बनी। माल दिया माल। अब वही नगद ले। अब वही नगद ले। पक्का ना? कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ? कहाँ से आते हैं लोग? भाई तुम सोचते ही कहा बहुत चुनकारा था यार। ये रहा नहीं जाता। क्यों अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? सही सुना आपने। आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? देखो सही में हाँ, तुम्हारे सहारे के लिए तो तुम्हारे 2 नौजवान बच्चे हैं, 2 बेटे की तरह नौकर हैं। मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे बम्बई में गुजारता हूँ? अच्छा, तो आप ये समझते हो कि 2 बच्चे हैं और 2 नौकर हैं, घर में मेरा टाइम बीत जाता है ना? लेकिन स्वामी देखो, जैसे आप तड़पते हो वैसे मैं भी तड़पती हूँ। आप छोड़कर चले जाते हो तो ये घर सूना सूना सा हो जाता है। आपकी कमी हर वक्त फैलती रहती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर मत जाइए ना। मेरी बात सुनो पहले। बोलिए।
अपना सजा खूब पड़ी सितारी, तुम्हें लाऊंगा ख्याल, बच्चों का खुशी में बच्चे हमारी जान है। वो समय से कॉलेज जाए और समय से कॉलेज से घर आए। अगर देरी करे तो माँ बाप का जो धर्म और फर्ज बनता है उसे तुम बखूबी निभाओगे। देखो जी, मैं आपकी बात सारी मानती हूँ, मैं बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन स्वामी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप 2 महीने से घर पे हैं, कितना अच्छा लगता है। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बाद में शहर मत जाइए ना। देखो सीमा जी, हाँ, किसी को भी अगर घर से कहीं जा रहा है रुखसत करो, विदा करो तो हंसते और मुस्कुराते हुए, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ से रुखसत करो, ताकि इन्हीं यादों के सहारे मेरा एक एक पल सफर का बड़े प्यार से। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए।